हेलो स्टूडेंट्स। एक प्रॉब्लम है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम, बच्चों को खूब प्रॉब्लम आती है। एक स्टूडेंट ने पूछी है तो मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ ये क्या है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में दो चार्जेस हैं, ये +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और ये जो दोनों चार्जेस हैं ये एक दूसरे से 6 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ओके, इसको ए और इस पॉइंट को बी बोला गया है और ये पॉइंट सी है। यहाँ पे एक चार्ज है -5 माइक्रोकूलम और इस चार्ज को यहाँ से 0.06 जूल की काइनेटिक एनर्जी देके हमने छोड़ा है। इतनी काइनेटिक एनर्जी दी मैंने। ओके, इतनी काइनेटिक एनर्जी से जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज ऐसे जाएगा। जब ये चार्ज इस तरफ जा रहा होगा आगे की तरफ तो क्या होगा कि ये चार्ज नेगेटिव है, अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पहुँचा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जबकि मैंने वेलोसिटी इधर दी है और ये दोनों उसको इस तरफ खींचेंगे। तो जब दोनों उसको इस तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जाएगा, लेकिन इस लगातार इस अट्रैक्शन के कारण एक पॉइंट पे जाके हिम्मत हार देगा और इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ जाएगा, है ना। एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगा। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस है CD, ये CD डिस्टेंस क्या होगी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन समझ गए। 5 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस, बीच में एक -5 माइक्रोकूलम का चार्ज, इसे प्रोजेक्ट किया इतनी एनर्जी देके, कितनी डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएगा, मेरे को ये स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। ये एनर्जी कंजर्वेशन एक सबसे बढ़िया टूल है इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ बिटवीन पॉइंट C एंड पॉइंट D। तो for solution of this question, applying energy conservation, तो एनर्जी कंजर्वेशन में इस तरह से लगाऊंगा कि E इनिशियल इज इक्वल्स टू E फाइनल। E इनिशियल लिखूंगा मैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पर जब ये जो चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, इसका एक पेयर तो इसके साथ में बन रहा है और एक पेयर इसके साथ में बन रहा है। हम लोग जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं चार्जेस के, उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस वाले की और उस वाले की चार्ज की मैं एनर्जी लिखूँ तो इस 5 माइक्रोकूलम को चलो मैं Q लिख देता हूँ पॉजिटिव का और उसको Q लिख देता हूँ माइनस का। तो पोटेंशियल एनर्जी इस वाले और उस वाले चार्ज की हो जाएगी KQ1 Q2 अपॉन R। ओके, और जो R है ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा 6 मीटर है तो ये 3 मीटर हो जाएगा। ये 3 मीटर लिख दिया मैंने। और इस वाले पेयर की एनर्जी हो जाएगी KQ1 Q2 अपॉन R। ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है मैंने, 0.06 जूल दी है। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। ये बराबर फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ पर जो पॉइंट D पर ये पहुँच जाएगा, दिस इज़ द पॉइंट D। और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो मेरे को डिस्टेंस CD निकालनी है। मैंने CD डिस्टेंस को Y मान लिया और मैंने मान लिया कि जब ये पॉइंट D पर है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये Z है और इससे भी ये डिस्टेंस Z है। तो जब ये फाइनली इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा और ये रेस्ट में आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लिखूँगा तो इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी और एक इसके और इसके बीच में बनेगी। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ KQ1 इंटू Q2 अपॉन जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो Z है। देखो ये वाला Z डिस्टेंस, दिस इज Z डिस्टेंस। और एक बनेगी ये वाले पेयर की एनर्जी जिससे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर K प्लस Q माइनस Q अपॉन Z। ये भी इतनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वहाँ पर रेस्ट में आ चुका है। तो यहाँ तक का आई थिंक आप लोगों को स्टोरी क्लियर हो गई होगी। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे -KQ² अपॉन 3 -KQ² अपॉन 3 प्लस 0.06 बराबर -KQ² अपॉन Z माइनस KQ² अपॉन Z। ये भाई यहाँ तक की टर्म बन गई। देखो इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेगी। तो मैं आपके सारे काम कर देता हूँ, कैलकुलेशन भी मैं आपके सामने कर दूंगा जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखो -KQ² अपॉन 3 और -KQ अपॉन स्क्वायर 3 जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -2KQ² अपॉन 3। यहाँ लिख रहा हूँ मैं
ये हो जाएगा -2kq² / 3 प्लस 0.06, और ये वाली जो टर्म है ये दोनों जुड़कर ये हो जाएगी -2kq² / z। अब देखो उसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, -kq² / 3 को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। -2kq² / 3, 2/3, k की वैल्यू आप लोगों को पता है 9 × 10⁹ होती है, और जो चार्ज दिया हुआ है मेरे को कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 और इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो ये कट गया 3 बार, ये हो गया 6 × 10⁹, और ये हो गया 25 × 10⁻⁻12। ठीक है, अब ये 25 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 150। ओके, 25 × 5 होता है 125, 625, 125 × 6 कर दिया आप लोगों ने, तो ये हो गया आपका 150 × 10⁻⁻3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.15। ओके, तो भैया थोड़ा सा पेशेंस है, मुझ में तो है, आप में भी होना चाहिए। तो ये वाली जो स्टेप आई थी -2/3 kq² / 3, इस स्टेप को मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, -2kq² / 3 प्लस 0.06 बराबर -2kq² / z। इसकी वैल्यू देखो मैंने निकाली 0.15 आई मेरे पास, इसकी वैल्यू 0.15 रख दी, ये 0.06 बराबर -2kq² / z। ये -0.15 और 0.06 को जब जोड़ोगे तो -0.09 आएगा, और ये -2, k की वैल्यू 9 × 10⁹, वही q का स्क्वायर, q की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम थी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा अपॉन z। ओके, तो देखो माइनस से माइनस काट दो, ये आपका 9 × 10⁻⁻2 हो गया, और ये 2 × 9 × 10⁻9 × 25 × 10⁻12 अपॉन z। ये देखो 9 से 9 भी कट गया, तो z की वैल्यू मिल गई मेरे को 25 × 2 × 10⁻9 -12 + 2, ये हो गया आपका 50 × ये 9 और 2 11, 11 में से घटाया तो -1, तो ये आपका 5 मीटर आया। ओके, z की वैल्यू मेरे पास में 5 मीटर आ गई। अब देखो जो अपना डायग्राम था ना, ये इसमें ये पूरा 6 था, और ये मेरे पास में 5 आ गया, और ये मेरे पास में 3 है। आपसे ये डिस्टेंस पूछा गया था, स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे जाकर रुक जाएगा। अब हमारी जो हेल्प करेंगे पाइथागोरस अंकल करने वाले हैं, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ। पाइथागोरस कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 25 इज टू वाई स्क्वायर प्लस 9, वाई स्क्वायर इज टू 25 - 9 मतलब 16, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 4 मीटर। तो 4 मीटर की डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएगा। ये जो इसका रुकने का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 4 मीटर आएगा। इन दिस वे आवर आंसर इज़ 4 मीटर। ओके, अच्छे से एक बार फिर दोबारा कर लेना। और इसमें जो खास बात है वो ये है इसकी कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए। ओके, देखते रहिए फिजिक्स विद अरुण गौड़, और आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व होती रहेंगी।